किसी की पत्नी मर गई थी, उसकी पत्नी का नाम था किशोरी। अब वो इतना सख्त पत्नी में था कि पत्नी मरी तो पागल हो गया। पागल बस थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे, हा किशोरी। कितना बढ़िया सौभाग्य होता है जब घर वालों का भगवान नाम रखा जाता है। पुत्र का नाम रखा अजामिल ने नारायण, तो भगवत प्राप्ति हो गई। अगर चिंटू पिंटू रखा होता अंतिम में कहता अरे पिंटुआ, तो यमराज के दूत गला दबा के मार के ले ही जाते। हेले अब अपनी परिवार में नाम बदलो भैया। ये अप्पू गप्पू मत रखो, थोड़ा नाम पवित्र रखो। अब उसकी पत्नी का नाम किशोरी था। कमाल देखो किशोरी नाम का। अब कुछ लोग बरसाने आ रहे थे तो वो भी विक्षिप्त ऐसे पीछे लगा। एकांत में प्रेमी को हृदय में विरह ताप ज्यादा बढ़ता है। रात्रि का समय था, बरसाने के गहवर वन की ऐसी सुंदर लताओं को देखता हुआ चिल्ला के रोने लगा, हा किशोरी तुम्हारे बिना जिया नहीं जा रहा। क्या मतलब अमृतमय बात बन गई। हमारी भोरी सरकार लाडली जो ने कहा, ललिताजू कोई मुझे पुकार रहा, कह रहा है मेरे बिना जिया ले जा रहा है। तो उन्होंने कहा लाडली जू आपको नहीं पुकार रहा, उसकी पत्नी का नाम किशोरी है, वो मर गई है इसलिए रो रहा है। आदि नाम माने पहला नाम, मेरा नाम किशोरी है ना, मेरा ही तो नाम किशोरी है। नहीं नहीं, वो देखो बार बार कह रहा हा किशोरी, हा किशोरी। लाओ उसको लिवा के। ओहो प्यारोढ़ क्षमते न यक्षिव शुकादि नाम तो यह ध्यानगम। भगवान शिव शुकादि के ध्यान में जो राधा तत्व तो नहीं आता, आज देखो बिल्कुल नहीं जानता किशोरी जी कौन है। उसके मन में भी नहीं कि किशोरी जी मिले, कोई मतलब नहीं। वो तो अपनी पत्नी का ध्यान करके बोल रहा है हा किशोरी। ललिता जी आई, चल स्वामिनी जी दयालु हो गए, तुझे बुला रहे। तो ललिता जी का दर्शन स्वामिनी जी से कम थोड़ी है। जो ही ललिता जी को देखा निष्पाप हो गया। संतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दर्श जी में पातक दरस परस अगनास। फिर तो श्री जी के समान बलशाली और श्री जी से बड़ी बलशाली है। कैसे आप कहोगे कि प्रमाण क्या है कि सखियां श्री जी से बलशाली है? जब लालजू प्रेम विकल होते हैं तो लालजू की लावण्य और प्रेम को देखकर लाडली जो शिथिल हो जाती है, और लाडली जी के रूप और प्रेम को देखकर लालजू मूर्छित होने लगते हैं। और लाडली लाल दोनों को दुलार करते हुए सखियां चैतन्य होकर सावधान होकर इनकी सेवा में रहती। बोलो बलवान हुई नहीं? जिस प्रेम ने लाडली जी को विकल शिथिल कर दिया, लालजू को कर दिया, उन्हीं दोनों सुकुमार तत्वों को सखियां अपनी गोद में अपने दुलार करती चैतन्य होकर। कितनी जैसे आपका वात्सल्य उमड़ता है अपनी नवीन बहू और नवीन बेटे को देखकर। दोनों दूल्हा दुल्हन कमरे में विराजमान है और आपने एकांत से देखा कि हमारा पुत्र हमारी पुत्र वधू दोनों बैठे खेल, तो आपका मन क्या कहता है? हे भगवान ये जोड़ी अभी चल रहे, सुखी रहे। तो रसिकों की जो हृदय वृत्ति है ना, जो अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण दूल्हा और प्रेम समुद्र का सार मूर्तिमान स्वरूप लाडली दुल्हन, ये दूल्हा दुल्हन जब बैठे बात कर रहे होते तो सखियां अंचल पसार कर आशीष मांगती, हे विधना मेरी ये जुगल जोड़ी चिरंजीवी रहे, ऐसे ही रंग करो निशिवासर वृंदा विपिन। कैसा महा रस है, कैसा महाभाव है। ईश्वरों को आशीर्वाद दे है। लाडली जो थारो अभी चल रहो दुश्वार। ये सामर्थ्य किसी में है क्या? लाडली लाल को आशीष देती है। लाडली लाल दय शीश हरिवंश प्रशंसत करी अंचल की जो गावत सुंदरी हरि सरस धमार पुलकित खग मृग बहत नवाज। जैसी हरिवंश हंस हंसिनी समाज, ऐसे ही करो मिली जुग जुग राज, जुग जुग चिरंजीवी भो।
ये सामर्थ्य, ये सामर्थ्य सब जिनके आगे हाथ पसारते हैं उनको सहचर्या आशीष देती है। जुग जुग चिरंजीवी भव, ऐसे ही खेलते। ललिता जो सामने चल, श्री जी ने बुलाया। एक सेकंड में सच्चिदानंद भाव को प्राप्त हो गया, एक सेकंड में, कोई साधन। ललिता जी का साक्षात्कार होते ही बिना सखी के दर्शन के श्री जी के दर्शन असंभव हो ही नहीं सकते। श्री देवर्षि नारद जी ने जब सुना कि लालजू महाराज सच्चिदानंद प्रभु नंद ग्रह में अवतरित हुए तो दर्शन करने गए, तो विचार किया कि आह्लादनी प्रियाजू भी कहीं आएंगे, क्योंकि लालजू आए तो प्रियाजू भी खोज कर रहे। पता चला वृषभानु के यहां बेटी हुई। जी महल में प्रवेश, पता चल गया यहां लाडली जो आई, क्योंकि हृदय में अपार। डेहरी को प्रणाम किया, अंदर गए। वृषभानु जी ने देखा नारद जी, साष्टांग दंडवत किया। प्रभु अपार कृपा प्रभु की हुई कि आपके दर्शन हुए। महात्माओं के दर्शन भगवत कृपा से होते हैं। हम जैसे गृहस्थों को पावन करने के लिए आप जैसे महात्मा विचरण करते हैं। अपने पुत्र को लाके दंडवत कराया। नारद जी तो बस हमने सुना है आपके कोई नवीन संतान, हाँ कन्या हुई, दर्शन करो। विकल है। गए तो देखा छोटी सी लाडली, मानो कंचन वर्ण का कमल विराजमान है, 7 कुंभ तन। विचार किया, ये अभी नौ बालिका के रूप में इतना सौंदर्य, तो श्री कृष्ण को मोहित करने वाला जो किशोर अवस्था का स्वरूप है। लाडली जो आंख मूंदे हुए शांत एकदम पालने पे लेटे। नारद जी ने कहा, देखो हम इस बालिका के मंगल के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप सब हट जाओ, सब जाओ महल से बाहर। दरवाजा बंद कर लिया, अंदर हुए। लाडली जी से रोक कहने लगी, प्रिया जी एक बार मैं उस रूप के दर्शन चाहता हूं जो नंद नंदन को मोहित करके अपने वशीभूत रखता है। जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामा जी को राज। ऐसी श्यामा जे ही प्रार्थना की, तेरी अष्ट सखियां प्रकट हो गई। 4 इस बार ललिता, विशाखा, चंपक, चित्ता, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा और सखी सिद्ध, ये प्रधान अष्ट अधिकारिणी सखियां हैं। इन्हीं की कृपा प्रसाद से श्री जी तक पहुंचा जा सकता, अन्यथा किसी की सामर्थ्य नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं। अत्यंत दुर्लभ राधा तत्व। सखियां प्रकट हुई। सखियों का जब दर्शन हुआ, देवर्षि नारद की सामर्थ्य बढ़ने लगी। सखियों के दर्शन से श्री जी के दर्शन का अधिकार प्राप्त। जे ही श्री जी प्रकट हुई, पालने से पालना गायब, और देखा नौ किशोरी नील कमल लिए हुए। आप सच्ची समझिए, हृदय फट जाए यदि आचार्य कृपा न हो। भावनात्मक श्री जी का सौंदर्य आने पर हृदय फट जाए। हृदय की क्षमता नहीं कि लाडली जी को रूप को देख करके हृदय धड़क पावे। लालजू मूर्छित हो जाते। वेणु करान्निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो, जिनका नाम मोहन, जो कहीं नहीं मोहित होते, सबको मोहित कर लेते। मदन मोहन, मुनि मनमोहन, विश्व मनमोहन, उन लालजू को मोहित कर लेता है जो रूपो राधा रूप है। श्री जी का जो रूप प्रकट हुआ नारद जी के आंखों के सामने, तेज ही तेज है, श्री जी नहीं दिखाई दे रहे। मूर्छित होके गिर, श्री जी को नहीं देख पाए, सखियों को तो देख लिया। सखियों ने श्री जी का चरणामृत उतारा और नारद जी के मुख में डाला और कहा, देवर्षि उठो उठो, तुम्हारे महासौभाग्य से हमारी स्वामिनी प्रकाशित हो रही, दर्शन कर लो, नहीं तो दोबारा दर्शन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। चरणामृत पीते सामर्थ्य है कि जो श्री जी का रूप देखा, आचार्य है, विकल हो गए। वृषभानु भवन में रूप दर्शन मात्र, तभी कहा गया यन नारदाजे सुकैरगम्यम, श्री जी के चरणों में महावर लगाने का सौभाग्य नहीं मिला। दर्शन अब उसी महासौभाग्य को बिना साधन करने वाला लाडली जी की करुणा से प्राप्त कर रहा है। ललिता जी ने कहा, चल स्वामी जी बुला रहे। ललिता जी के दर्शन मात्र से वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया था।
दर्शन मात्र, जैसे भगवान श्री राम कहते मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो ऐसे ललिता जी के दर्शन मात्र से स्वरूप बोध हो गया उनको। नजदीक गया, ओ अनंत सहचरियों के मंडल में श्री स्वामी जी गहवर्मन विहरण करने आई थी, वो शब्द दे लुट गए। ओहो महारानी, ऐसे महान ऋषि, क्या उनका नाम है? अली किशोरी जी महाराज, महान रसिक संत। उसी क्षण से ये हमारी है स्वामी, अपने पत्नी भाव से किशोरी नाम को पुकार रहा है। इतना बड़े महा, ऐसा नहीं कि उसी समय प्राण, हाँ सखी की कृपा हो गई ना, इसलिए पूरा जीवन लाडली जी का जस गाते हुए। हमारी स्वामी जी इतनी कृपालु है, यदि आप किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी का दोष दर्शन नहीं करेंगे, श्री धाम वृंदावन या ब्रजवास कर रहे हैं, तो हमारे मालिक बहुत करुणा में है। आपको वो गति मिलेगी जो साधना से